कहा जो अल्लाह का नबी होता है बेबस नहीं होता है, बेकस नहीं होता है, बेबालों पर नहीं होता है। जो अल्लाह का नबी होता है साहिब इख्तियार होता है, वो जन्नत अता करता है, फिरदौस से बरी देता है। इसलिए मेरी भी दो शर्त, मैं 300 साल की बूढ़ी औरत हूँ, मेरी जवानी वापस कर दी जाए, मुझे 16 साल की जवानी अता कर दी जाए। अकीदे के मामले में अगर तुम समझना चाहते हो, मुजाहिद मिल्लत के गुलाम आलिया तबलीग सीरत के उलमा मौजूद हैं, उनसे समझ लीजिए, या वहाबी मौलवी को बुला दीजिए, तबलीगी मौलवी को बुला दीजिए, रब्बे काबा की कसम जो अहले सुन्नत का अकीदा है, हक है, कुरान से है, हदीस से है। वो ये कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिलते हैं, तो कब्र में किनका जलवा दिखाया जाता है? तो 2 फरिश्ते आते हैं, 3 सवाल किया जाता है, मन रब्बो का, बता तो मुर्दा तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल होता है माँ दीनों का, बता तेरा दीनों मजहब व धर्म क्या है। तीसरा सवाल होता है माँ कुंता तकूल फी हाज़िह शान रजुल, बता इनके बारे में तो दुनिया में क्या कहता था, कब्र में दफन कर दिया गया। तीसरा सवाल जब होता है इनके बारे में क्या कहता था, हुजूर का जलवा दिखाया जाता है, हुजूर की मोहनी सूरत, हुजूर की नरगिसी निगाहें, हुजूर की जुल्फे दोता, हुजूर का मुस्कुबार तबस्सुम, हुजूर का जलवा दिखाया जाता है। फिर पूछा जाता है पता इनके बारे में क्या कहता था, हमने तो ये पढ़ा कि ये नबी हैं, मर के मिट्टी में मिल गए हैं। अगर मिट्टी में मिल जाते जलवा किसका दिखाया जा रहा है, किसके जलवा दिखाया जाता है? पता क्या चला, कब्र में माँ नहीं जाती है, कब्र में बाप नहीं जाएगा, कब्र में बिल्डिंग नहीं जाएगी, कब्र में ऊंची इमारत नहीं जाएगी, ये खूबसूरत पगड़ी मेरी कब्र में नहीं जाएगी, बेशकीमत मोबाइल कब्र में नहीं जाएगा, ये चश्मा, ये जुब्बा, ये घड़ी, ये टोपी कब्र में नहीं जाएगा, माँ नहीं जाएगी। रसूले दो जहां कब्र में काम आएंगे, बाप काम नहीं आएगा। अल्लाह का हबीब रसूलुल्लाह कब्र में, अल्लाह रसूल पाक कब्र में काम आएंगे। इसलिए प्यारे उनके साथ रहिए जो रसूलुल्लाह तक पहुंचाते हैं, जो मुस्तफा तक पहुंचाते हैं, वली पहुंचाता है नबी तक, और नबी पहुंचाता है जन्नत की बहारों में, खुल्दे बरी में। इसलिए नमाजी बनिए, बदअकीदों से दूर रहिए, हो सकता है फिर इसके बाद मेरी दोबारा तकरीर। व अशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल मबूस फी आखिरी ज़मान व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि मा दामन नय्यरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा, मददे क़िबले दी, मददे काबे ईमा, मददे मा गदाएम तो सुल्ताने दो आलम हस्ती, अज़्तुदारेम तमा ए शहे जीला, मददे सर तुई सरवर तुई, सर्रा सरो सामा तुई, जा तुई जाना तुई, जारा करारे जा तुई। आइए हमारा इंतहाई खुलूस मोहब्बत, अदब व एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत नूर मुजस्सम रहमत आलम कायद आज़म फ़ख्र दो आलम हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत में नजरानाए दुरूद व सलाम पेश करने की सादतें हासिल करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम, मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम, व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीमुश शान इजलास
बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, मगर मुजाहिदे मिल्लत के दीवाने आला हजरत की मजलिस सजाए हुए हैं। जिन लोगों ने मसलक के आला हजरत कॉन्फ्रेंस को सजाया, रचाया, संवारा है, उनके हक में मुजाहिदे मिल्लत के आस्ताने का ये गुलाम दुआ गो है। आला हजरत की मजलिस सजाने वाले के घरों को अल्लाह सजाए, उनकी दुकानों मकान को अल्लाह आरास्ता फरमाए, और उनके ख़ानदान के जो मुसलमान कब्रिस्तान पहुँच गए उनकी कब्रों पे रहमत व नूर की मूसलाधार बारिश बरसाए। आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान एक आम इंसान का नाम नहीं, इश्क़े मुस्तफ़ा की तहरीक को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। दुनिया का कोई मुसलमान हज या उम्रा के नाम पे मक्का जाता है, काबा देखता है, मदीना जाता है, गुम्बदे खजरा देखता है, मगर बरेली का खान जब मदीना जाता है नबी का रोज़ा ही नहीं मुस्तफ़ा का जलवा देखता है। आज हमारे अकीदा व ईमान की जो हिफाजत हो रही है ये सैयदी आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान का एहसान है। उसी आला हजरत तक जिसने हमको पहुंचाया उसे मुजाहिदे मिल्लत और उसे हबीबे मिल्लत कहा जाता है। अल्लाह तबारका व तआला हुजूर हबीबे मिल्लत को शफाए कामिला आजला अता फरमाए, तंदुरुस्ती और तवानाई अता फरमाए, और मुजाहिदे मिल्लत की तहरीक को आम से आम तर करने की उन्हें तौफीक अता फरमाए। अभी आप हजरात शायर इस्लाम मद्दाहे रसूल सना खाने मुस्तफ़ा अज़मत रज़ा भागलपुरी साहब से बहुत उम्दा नाज शरीफ समात कर रहे थे। उनसे पेशतर आप हजरात ने अजीज़ गिरामी दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत के बेहतरीन तालिब इल्म जनाब हाफिज़ व कारी मौलवी हिशामुद्दीन मुजाहिदी से नाते नबी समात की, और राहत साकी साहब से भी आपने मिदहते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाहजा किए। फिर इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर के बाद मुल्क के नामवर सना खाने मुस्तफ़ा हुजूर हबीब मिल्लत की खास दुआ यानी हसन शहनवाज हसन मुजाहिदी हबीबी से आप समात करेंगे इंशाअल्लाह। अब थोड़ी देर आप हमारी गुफ्तगू समात कीजिए। कमेटी के सारे बच्चों ने मेहनतें की हैं और बहुत मेहनत कर दी। बहुत शानदार इजलास, बहुत शानदार इंतज़ाम, अल्लाह तबारका व ताला कबूल फरमाए। हमारे मुख्तार साहब भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, सरदार साहब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। नक़ीब इजलास सरापा इखलास अजीज़ गिरामी मौलाना अख्तर रज़ा ज़ियाई साहब और हमारे हमजुल्फ इस मस्जिद के पुराने साबिक इमाम ख़तीब जनाब मौलाना सफ़ीउल्लाह खान कादरी, और हमारे बड़े भाई हमारे मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अकमल साहब हबीबी, और इस दियार में आल इंडिया तबलीग सीरत को जिसने लोगों के दिलों की धड़कन बना दिया, हमारे अजीज़ गिरामी मौलाना निज़ामुद्दीन मिज़वाही साहब और हाफिज़ मंजूर साहब, कारी शब्बीर साहब, जितने उलमा मुअल्लिमीन मुतअल्लिमीन मुबल्लिगीन मुअज़्ज़ज़ीन मिंबर में जलवगर हैं, सबके हक में दुआ है कि अल्लाह तबारका व ताला सबके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। एक हदीस शरीफ सुनिए और आला हजरत के ताल्लुक से इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। प्यारे मुस्तफ़ा सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रा
फी कुल्ल यौमिन साफहतहु यौमल क़ियामा औ कमा काल। हुजूर फरमाते हैं जो मेरा गुलाम वफादार एक दिन में 50 मरतबा मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता है, क़यामत के दिन मैं उस गुलाम से मुसाफा करूँगा। सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की अगर ख्वाहिश है, अपने आका की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ते रहिए। अपना वजीफ़ा नबी की बारगाह में सलातो सलाम की शक्ल में अदा करते रहिए और पेश करते रहिए। हुजूर करम फरमाएंगे, हुजूर क्या दीदार हो जाए तो मेराज हो जाती है। क़यामत में जब कोई किसी का न होगा, दुरूद मुस्तफ़ा की बरकत से हुजूर का दस्ते करम चूमने का मौका मैसर आ जाएगा। इसी जज्बे के साथ आप रहिए। और ये जज्बा सलातो सलाम का जज्बा जिसने हमें दिया है उसी को आला हजरत कहा जाता है, उसी को इमाम अहले सुन्नत कहा जाता है। आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान जिस दौर के बुजुर्ग हैं, उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत हमारे मुल्क में थी, ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी। ये तन के गोरे मन के कोले, मन के गोरे तन के गोरे मन के काले हमारे मुल्क में जुल्म सितम बर्पा कर रहे थे। उसी दौर में आला हजरत अलैहि रहमा का दौर था। अंग्रेज सिपाहियों का एक बहुत बड़ी फौजी छावनी बरेली में हुआ करती थी। नए नए 2 फौजी अफसर बरेली आए और बरेली फौजी छावनी में आने के बाद उन्होंने ये महसूस किया मुसलमानों का शहर बरेली है, वफा का नगर बरेली है, मोहब्बत का दियार बरेली है, अकीदत की राजधानी बरेली है, मुसलमानों का गढ़ और मरकज बरेली है। इसलिए उन्होंने पूछा यहाँ कोई मुसलमानों के बहुत बड़े आलिम होंगे। लोगों ने बताया हाँ, जो बहुत बड़े आलिम हैं वो बहुत बड़े नमाजी भी हैं, जो बहुत बड़े आलिम हैं वो बहुत बड़े सूफी भी हैं, जो बहुत बड़े आलिम हैं वो बहुत ज्यादा माँ बाप की खिदमत करने वाले हैं, जो बहुत बड़े आलिम हैं वो बहुत ज्यादा गरीबों पर एहसान करने वाले हैं। अंग्रेज 2 सिपाहियों ने कहा बताओ उनका नाम क्या है। वहां के लोगों ने कहा उनका नाम इमाम मोहम्मद रजा खान है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा खान। ये अंग्रेज सिपाही ईसाइयत के बारे में उन्हें मालूमात थी और मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में भी उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी थी। उन्होंने वक्त निकाला, दिन की ड्यूटी से फरागत ली, असर के बाद का टाइम, सूरज डूबने से पहले पहले इमाम मोहम्मद रजा के दरे दौलत पे हाजिर आ गए। दरवाजा खटखटाया। इमाम मोहम्मद रजा हमारे अकीदा व ईमान के निगहबान बाहर तशरीफ लाए। आपने कहा फरंगियों, अंग्रेजों, इस फकीर को तुमने क्यों याद किया, क्यों हमारे यहाँ आए। अंग्रेज सिपाहियों ने कहा ऐसा है मौलाना, हमने सुना है आप मुसलमानों के बहुत बड़े आलिमे दीन हैं, हम आपसे एक मसला समझना चाहते हैं। एक मसला। आला हजरत ने कहा वो कौन सा मसला है। इन अंग्रेज सिपाहियों ने कहा हम किताबों में एक अरबी इबारत पढ़ते हैं, पढ़ने को हमें मिलती है, मगर हम ये जानना चाहते हैं क्या वो आपके नबी की हदीस है, क्या वो आपके रसूल का फरमान है या कोई और आदमी का वो कहा हुआ है। आला हजरत ने कहा बताओ वो कौन सी अरबी इबारत है। अंग्रेजों ने पढ़ा उलमाओ उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल। ये अरबी इबारत हमें मिलती है। बरेली के बड़े मौलाना ये बताइए ये किसका कौल है, किस बुजुर्ग का फरमान है, ये आपके नबी आखिरुज़्ज़मा का इरशाद है या कौन सी इबारत है। इमाम मोहम्मद रजा ने मुस्कुरा के फरमाया ये मेरे आका कौनैन के ताजदार, मदीने के सुल्तान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है। कहा मौलाना इसका माना, इसका तर्जमा क्या है? आला हजरत ने कहा मेरे आका हुजूर ने इरशाद फरमाया, उलमा व उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं, नबियों की मानिन हैं। तबलीग इस्लाम में, इलाए कलिमतुल हक में, तबलीग करने में अंबियाए किराम के मानिन हैं। अब उन लोगों ने कहा जो बनी इसराइल के नबी हुआ करते थे, वो परिंदों की बोली जानते थे, वो चिड़ियों की भाषा जानते थे, मुर्गी मुर्गी क्या बोलती है हमारे नबी जानते थे, बतख बतख क्या बोलते हैं वो हमारे नबी जानते थे, और बुलबुल बुलबुल क्या कहती है वो हमारे पैगंबर जानते थे, शाहीन शाहीन क्या बोलता है वो हमारे नबी जानते थे। आपके नबी कह रहे हैं बनी इसराइल के नबियों की तरह मेरी उम्मत के उलमा हैं, आप भी बड़े आलिम हैं, तो क्या इमाम अहमद रजा आप भी परिंदों की बोली जानते हैं? आप भी मुर्गी की बोली जानते हैं? आप भी बतख की बोली जानते हैं? आप भी सुरखाब की बोली जानते हैं? आप भी चील की बोली जानते हैं? आप भी कबूतर की बोली जानते हैं? हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने तवाज़ो किया। जो हमारे बड़े उलमा हैं वो परिंदों की बोली जानते हैं। अहमद रजा उनका गुलाम है। उन्होंने कहा मौलाना या तो ठीक ठीक कहिए, आप भी परिंदों की बोली जानते हैं, आप भी चिड़िया की भाषा जानते हैं, या ये कहिए ये आपके नबी की हदीस नहीं है, ये आपके रसूल का फरमान नहीं है, ये आपके मुस्तफ़ा का कौल नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस हदीस पर तब इन अंग्रेजों ने एतराज किया। बरेली के खान इमाम अहमद रजा अपने टूटे मकान में, सौदागरान में अपने मकान में टूटी चटाई में तसर्रुफ की करवटें लेता हुआ आपने कहा फरंगियों ये मेरे मुस्तफ़ा की हदीस है। क्या बात है, ये मेरे मुस्तफ़ा की हदीस है, तुम क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा हम ये कहना चाहते हैं ये शाम का वक्त है, आप जहां बैठे हुए हैं जरा सर उठाइए, आपके मकान के ऊपर से दो छोटी छोटी चिड़िया गुजर रही हैं, जा रही हैं, एक चिड़िया आगे है, एक चिड़िया पीछे है। इमाम अहमद रजा बताओ ये चिड़िया आपस में क्या बोलती है? ये परिंदा आपस में क्या कह रहा है? ये चिड़िया आपस में क्या कह रही है? आला हजरत ने कहा सुनो ये मेरे नबी की हदीस है। जो आगे चिड़िया जा रही है वो पिछली चिड़िया से कहती है जल्दी जल्दी आ शाम होने वाली है, जल्दी जल्दी आ शाम होने वाली है। और जो पिछली चिड़िया है वो अगली चिड़िया से कहती है धीरे धीरे उड़, मेरे बाएं पैर में कांटा चुभा हुआ है, धीरे धीरे उड़, मेरे बाएं पैर में कांटा चुभा हुआ है। अब अंग्रेजों ने सुना कि बाएं पैर में, बाएं चिड़िया के बाएं पैर में, पिछली चिड़िया के बाएं पैर में कांटा चुभा हुआ है। कमर में बंदूक थी, इन्होंने निशाना किया, पिछली चिड़िया को उन्होंने गोली चलाई, गोली हवा को चीरती हुई उस पिछली चिड़िया के बदन में लगी। पिछली चिड़िया जमीन पे गिरती है, तड़पती है, ठंडी हो जाती है। अंग्रेज सिपाही दौड़ के जाते हैं, उसके बाएं पैर में देखते हैं जो कहा इमाम अहमद रजा ने वही था, बाएं पैर में उसका कांटा चुभा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने बरेली शरीफ सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने ताजू शरिया, नारे तकबीर, शेरे उड़ीसा, शेरे उड़ीसा अल्लामा हनीफ शाह किबला मिसबाही। देखिए शायर इंटरनेशनल शहनवाज हसन भी इसी नारे में इस्तकबाल हो आ गए। माशाअल्लाह, वाह क्या बात है, मेरे आला हजरत का क्या जवाब है, वाह लाजवाब, मेरे आला हजरत। शायर इस्लाम जनाब शहनवाज हसन साहब चादर ओढ़े ओढ़े आला हजरत की मजलिस में आ गए। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए।
अब जब अंग्रेजों ने देखा चिड़िए के बाएं पैर में वाकई कांटा चुभा हुआ था, हक्कानियत का सूरज तुलू हो चुका था, अब देर किस बात की। अब ये दोनों अंग्रेज सिपाही पुकार उठे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब बरेली के अहमद रजा के इल्म का ये हाल है तो मदीने के अहमद मुख्तार के इल्म का आलम क्या होगा। कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ, हम भी चिड़िया देखते हैं मगर चिड़िया नजर आती है, उसका पर देखते हैं मगर कांटा नजर नहीं आता। मगर बरेली का इमाम अहमद रजा फजा में उड़ने वाली चिड़िया को भी देख रहा है, उसके बदन में जो नन्हा सा पैर है उसमें कांटा चुभा हुआ है। जब आला हजरत उसे देख सकते हैं, ऐ बाबलपुर के यौन कमेटी के जवानों, यकीन जानिए बरेली में रहकर इमाम अहमद रजा हमारी मजलिस भी देख रहे हैं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत। यकीनन इमाम अहमद रजा हमारी मजलिस भी देख रहे हैं, मोहब्बतों का शामियाना भी देख रहे हैं, उलमाए कराम को बुलाना भी देख रहे हैं, ये नारा भी देख रहे हैं, सुभान अल्लाह भी कहना देख रहे हैं। अगर देखते हैं आला हजरत तो कह लेने दो, हम जो नमाज नहीं पढ़ते वो भी आला हजरत देख रहे हैं, हम जो झूठ बोलते हैं वो भी आला हजरत देख रहे हैं, हम जो माँ को सताते हैं वो भी आला हजरत देखते हैं, हम जो बाप को रोलाते हैं वो भी आला हजरत देखते हैं, हम जो वहाबी के इज्तिमा में जाते हैं वो भी आला हजरत देखते हैं, हम जो सुल्ला कुली से मिलकर रहते हैं वो भी आला हजरत देखते हैं, पक्की पक्की मस्जिद है जमात से खाली है वो भी आला हजरत देखते हैं। जब आला हजरत हमारे सजदा को देख सकते हैं, वो हमारी वफादारी को देख सकते हैं, वो हमारी बेवफाई को भी देख रहे हैं। क्या पैगाम है हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, पैगाम हक। आज से ये हमें तय करना है, आला हजरत हमें रसूलुल्लाह तक पहुंचाते हैं और रसूलुल्लाह हमें अल्लाह से जन्नत अता फरमाते हैं। जोर से बोलिए प्यारे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पीर हमें आला हजरत हमें रसूलुल्लाह तक पहुंचाते हैं और रसूलुल्लाह अल्लाह से अता करके हमें जन्नत अता करते हैं। जब भी तो ताजुश शरिया कहते हैं, जहां बानी अता कर दें बड़ी जन्नत हिबा कर दें। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जहां बानी अता कर दें बड़ी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। नबी हमने नबी का दामन इसलिए थामा है। वाह मस्तान, आहा या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अलमदाद जिंदाबाद, हबीबे मिल्लत जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। ये मस्तान पागल मस्तान नहीं है, ये बहुत अमीर आदमी हैं। इनके बच्चे पोते परपोते बहुत बड़ा कुंबा बड़ा खानदान है। इनके घर भी हमारी हाजिरी हुई, मगर ये मुजाहिदे मिल्लत का करम, हबीबे मिल्लत का दामन मयस्सर है कि जितना जलसा होता है अल्लाह जाने इन्हें कैसे खबर हो जाती है और खुदा जाने किस गाड़ी से ये आ जाते हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जो कहीं का अमीर है वो मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह का फकीर नजर आता है और बाबलपुर तो खास हबीबे मिल्लत की दुआओं का सम्राट है। हक है हमारी हिम्मत, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, शेरे उड़ीसा अल्लामा हनीफ सा किबला मिसबाह। हजरत ने कादरी से और हमसे जिक्र किया था कि मैं केंद्रपाड़ा जलसे में जाऊंगा तो बावलपुर होता हुआ जाऊंगा, मगर हजरत हबीब मिल्लत बहुत ज्यादा अलील हैं,
जाने का उनका प्रोग्राम नहीं हुआ, इसलिए यहाँ भी नहीं आए। अगर वो आते शहनवाज हसन, अगर वो आते तो हबीबे मिल्लत आते, मगर घर में हैं हबीबे मिल्लत की दुआएं आई हुई हैं, उनका करम आया हुआ है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ प्यारे, पीर पहुंचाता है रसूलुल्लाह की बारगाह में, और अल्लाह के रसूल अल्लाह की अता करदा जन्नत हमें अता करते हैं। यही हमें आपसे अर्ज करना है, जहां बानी अता कर दें, परी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर दें। आप महसूस करें हजरत मूसा कलीमुल्लाह का जमाना है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपने मुक्तदियों और अपने उम्मतियों का एक काफिला लिए हुए बैतुल मुकद्दस की जानिब जा रहे थे। रास्ते में बहुत बड़ा दरिया आया, पार होने के लिए नदी नाव, कोई किसी कश्ती का इंतजाम नहीं था। अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह ने जानवरों से कहा, जानवरों से कहा आगे बढ़ो, मगर जानवर आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटने लगे, पीछे हटने लगे। हजरत अल्लाह के पैगंबर जनाब मूसा कलीमुल्लाह को बहुत ताज्जुब हुआ, कभी ऐसा ना हुआ मैंने हुक्म दिया हो और जानवरों ने रूगर्दानी की हो, मगर आज ऐसा हुआ जानवर मुंह फेर के भागने लगे। मूसा कलीमुल्लाह वो हैं जो तूर पे जाते थे, अल्लाह तबारका व तआला से शर्फ हम कलामी हासिल करते थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ किया, इलाही तेरी बारगाह में क्या कलीमुल्लाह का मर्तबा घट गया कि ये जानवर मेरा हुक्म नहीं मान रहे हैं। अल्लाह ने वही फरमाई, गौर से बाबलपुर के लोग सुनो, अल्लाह ने वही फरमाई, मेरे कलीम असल में मामला ये है, यही पास में मेरे पैगंबर जनाब यूसुफ की कब्र यहाँ मौजूद है, उनका जनाजा यहाँ मौजूद है, कब्र से निकालो, उनकी लाश निकालो और फलस्तीन लेकर बैतुल मुकद्दस लेके जाओ। चुनांचे हजरत मूसा कलीमुल्लाह तलाश करने लगे उस कहां पर कब्र है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। पता चला उनकी उम्मत में एक उम्मती बूढ़ी खातून है, बहुत ज्यादा उनकी उम्र है, वो बता सकती हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अपनी उम्मत के जो सबसे उम्र दराज खातून थी, बूढ़ी औरत को अपनी बारगाह करम में बुलाया। आपने फरमाया, खातून कुछ तुम्हें इल्म है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? उस बूढ़ी औरत ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं उस वक्त छोटी बच्ची थी, होश था मुझे, मेरे सामने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, मुझे उनकी कब्र का मालूम है, मैं बता सकती हूँ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, फिर देर किस बात की? कहा, मुझको 300 साल मेरी उम्र हो रही है, मेरे सामने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह को प्यारे हुए, मेरे सामने उन्हें दफन दिया गया है, मुझे सब पता है, मैं बता सकती हूँ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, देर किस बात की? पूरा कारवां रुका हुआ है, जल्दी से बता कि कहाँ है हजरत यूसुफ की कब्र। उन्होंने बूढ़ी खातून ने कहा, जो अल्लाह का नबी होता है बेबस नहीं होता है, बेकस नहीं होता है, बेबालों पर नहीं होता है, जो अल्लाह का नबी होता है साहिबे इख्तियार होता है, वो जन्नत अता करता है, फिरदौसे बरी देता है। इसलिए मेरी भी दो शर्तें हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बता तेरी क्या शर्तें हैं? उस औरत ने कहा, पहली शर्त ये है, मैं 300 साल की बूढ़ी औरत हूँ, मेरी जवानी वापस कर दी जाए, मुझे 16 साल की जवानी अता कर दी जाए, वो भी मैं तुझे दे दूंगा। और पता क्या चाहिए? कहा, मूसा कलीमुल्लाह, जन्नत में अल्लाह ताला जो ऊंचा महल आपको अता फरमाएगा, फिरदौसे बरी का महल, वो महल में मुझे रहने की खिदमत करने का आप मुझे इजाजत दे दें, खिदमत करने की इजाजत दे दें, मैं जन्नत में आपके महल में रहना चाहती हूँ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने समझाया, अपनी औकात में रहो, मैं तुझे जन्नत भी दे
दूंगा, मैं जवानी भी तेरी लौटा दूंगा, मगर वो जन्नत का महल जो अल्लाह ने कलीमुल्लाह के लिए खास किया है वो ना मांग। मैं तुझे जन्नत दूंगा, मेरी वाली जन्नत ना ले, मेरा वाला महल ना ले, अपनी औकात संभाल। कहाँ तेरा मर्तबा, कहाँ खलीलुल्लाह का मकाम, कहाँ तेरी हैसियत, कहाँ मूसा का मर्तबा। मगर वो बूढ़ी कहने लगी नहीं अल्लाह के नबी अपनी वाली जन्नत दीजिएगा, तब यूसुफ अलैहिस्सलाम के मजार का पता बताऊंगी। अब इसी में देर हो रही थी, अल्लाह तबारक व तआला ने वही की, ऐ मेरे कलीम देर किस बात की है, इस खातून को अपना वाला महल भी दे दो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, इख्तियारे अंबिया। अपना वाला जन्नती महल भी इन्हें रहने की इजाजत दे दो। मुझसे तो अच्छी पगड़ी मुन्ना भाई की, आला हजरत के आशिक, आला हजरत पूरे मजार। हाँ मजार तुमको सर पे ले लिया। मुन्ना भाई आई, थोड़ी देर के बाद शायर साहब होंगे, आप होंगे। करम करम हजरत, बहुत अच्छी गुफ्तगू। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा अपनी वाली जन्नत ले, मेरी वाली जन्नत ना ले, अल्लाह ने फरमाया मूसा कलीमुल्लाह अपनी वाली जन्नत में रहने की भी ऐसे इजाजत दे दो। मैं कहना ये चाहता हूँ अल्लाह जन्नत अता करता है, मगर अल्लाह ये कह सकता था ऐ बूढ़ी खातून मैं तुझे वो महल दे रहा हूँ जिसमें मूसा कलीमुल्लाह रहेंगे, मगर नहीं, अल्लाह ने फरमाया कलीमुल्लाह वो महल तुम दे दो। पता क्या चला, अल्लाह वाले देते हैं अल्लाह की अता करदा से, अल्लाह की अता करदा नेमत अल्लाह वालों के हाथों से मिला करती है। जब तो मखदूम अरशद कहता है सदा ये आ रही है तस्बीह के दाने दाने से, सदा ये आ रही है तस्बीह के दाने दाने से नबी का फैज बढ़ता है, वली के आस्थाने है, वली के आस्थाने से, वली के आस्थाने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो जो बूढ़ी खातून थी, उनको अल्लाह के हुक्म से मूसा कलीमुल्लाह ने 300 साल की बूढ़ी थी, उन्हें 16 साल की जवानी अता कर दिया। और जन्नत का वो महल जो मूसा कलीमुल्लाह का था, मूसा कलीमुल्लाह ने उस खातून को अता कर दिया। जोर से बोलो, पता क्या चला, मालूम क्या हुआ? बोली नबी तक पहुंचाते हैं, नबी अल्लाह की अता से हमें जन्नत अता करते हैं, जन्नत अता करते हैं। सोचिए जब मूसा कलीमुल्लाह जन्नत अता करते हैं तो जो मालिक जन्नत है, जो जाने कलीम है, जो जाने मसीह है मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनकी अता का आलम क्या होगा, उनकी बख्शिश का आलम क्या होगा। ऐ मुसलमानों, आओ अल्लाह के वली की दरबारगाह में, अल्लाह के वली मुजाहिदे मिल्लत, अल्लाह के वली आला हजरत, ये हमें रसूलुल्लाह तक पहुंचाएंगे और रसूलुल्लाह हमें जन्नत अता फरमाएंगे। अब हदीस शरीफ सुनिए, मुस्लिम शरीफ है, बुखारी शरीफ के बाद जिस हदीस की किताब का दर्जा सबसे ऊंचा है वो मुस्लिम शरीफ है। मुस्लिम शरीफ की सही रिवायत ये है, तमाम सहाबा दिन में हुजूर की खिदमत किया करते थे, वजाले में रसूलुल्लाह की खिदमत किया करते थे, लोग खलवत जलवत में रसूलुल्लाह की खिदमत किया करते थे। मगर मदीने में एक सहाबी ऐसे थे, इनका नाम रबिया इब्ने काब असलमी था। रबिया नाम था, काब इनके बाप का नाम था, कबीले असलम के थे, इसलिए बनु असलम के थे। रबिया इब्ने काब असलमी इनका ये काम था। तमाम सहाबी जब रात में अपने घर चले जाते थे, अपने मकान में चले जाते थे, सोने के लिए चले जाते थे, हजरत रबिया अपने घर से रसूलुल्लाह के दरबार में आते थे।
रहमतुल्लाह की दहलीज में आते थे, जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेने पाक होते थे, वहाँ पड़े रहते थे। रात में नबी बेदार होंगे, तहज्जुद के लिए उठेंगे, इस्तिंजे की नौबत आएगी, पानी रबिया पेश करेगा, मिसवाक की नौबत आएगी, मिसवाक रबिया पेश करेगा, इस्तिंजा की जरूरत होगी, ढेला रबिया पेश करेगा। रात भर रसूलुल्लाह के दरबार में वो बेदार हुआ करते थे और नींद आती नबी की चौखट में सर रख के सो जाया करते थे। यही जिंदगी का मामूल था। एक मर्तबा ऐसा हुआ, उनका नसीबा बेदार हुआ। अल्लाह के हबीब कमरे से बाहर तशरीफ लाए, देखा मेरे दरे दौलत पे रबिया पड़ा हुआ है, रात की तन्हाई है, हबीबे खुदा है, सहाबी है और नबी है। रबिया मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीवाने से कहा, सल या रबिया। हजरत रबिया मांगे नहीं है, मुस्तफा ने कहा मांग रबिया क्या मांगता है। नामन फैला है रबिया क्या चाहता है, कशकोले गोदाई रख रबिया क्या चाहता है। यहाँ मांगा नहीं जा रहा है, मुस्तफा अता फरमा रहे हैं। मांगने से पहले, सवाल के साइल के सवाल से पहले, भिखारी के दामन फैलाने से पहले रबिया मांग क्या मांगता है। हजरत रबिया अर्ज करने लगे, असअलो का मुराफकत का फिल जन्ना या रसूल अल्लाह। अब मुझे क्या चाहिए, मैं मदीने में आपकी गुलामी करता हूँ, जन्नत में भी आपके महल में आपकी गुलामी करना चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। असअलो का मुराफकत का फिल जन्ना या रसूल अल्लाह। मैं जन्नत में आपकी खिदमत मांगता हूँ। सोचिए ये वही सवाल है जो बनी इस्राइल की खातून हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मती मांग रही थी, बुढ़िया मांग रही थी। ऐ मूसा कलीमुल्लाह, मैं जन्नत में आप वाला महल चाहती हूँ। ये वही सवाल है मदीने के मुस्तफा से हजरत रबिया कह रहे थे, वहाँ हजरत मूसा कलीमुल्लाह मना कर रहे थे। यहाँ रसूलुल्लाह की शान अलग है, मगर हम नबी के दरमियान बेअदबी नहीं करते। ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रसूली, मगर हाल ये है तिलकर रसूल फज़लना बाज़ुहुम अला बाज़ मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़ा बाज़ुहुम दरजात। अल्लाह फरमाता है ये रसूलों की जमात है, इनमें से हमने एक को दूसरे पर फजीलत अता की है। कोई वो है जिसे अल्लाह कलाम करता है, हबीब वो है जिसका मैंने दर्जा बुलंद कर रखा है। का दर्जा है वो मूसा कलीमुल्लाह है। जो कह रहे थे सही कह रहे थे, उसकी औकात बता रहे थे, मगर यहाँ मेरे मुस्तफा ने न किया, मना न किया। ऐ रबिया, अपना वाला अपनी वाली जन्नत में ले, मेरी वाली जन्नत नहीं। जैसे हजरत रबिया ने कहा, असअलो का मुराफकत का फिल जन्ना या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में आपकी खिदमत मांगता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, ऐ रबिया, मैं तो एक पल में दे दिया, अवा गैरा जालिक, और मांग क्या मांगता है, और क्या ये क्या चाहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, दरबारे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, सरजमीने बहावलपुर, एक नौजवान कमेटी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत रबिया को जन्नत वाला अपना महल दिया और फरमाया मांग और क्या मांगता है, मांग और क्या मांगता है। हजरत रबिया कहने लगे, या रसूल अल्लाह, दरे मुस्तफा मिल जाने के बाद मुझे दुनिया की कोई नेमत नहीं चाहिए। शायर कहता है, एक तरफ खुल्द है, एक तरफ उनका दर, खुल्द माना जन्नत, एक तरफ खुल्द है, एक तरफ उनका दर। सोचता हूँ किधर देखना चाहिए। एक तरफ खुल्द है, एक तरफ उनका दर, सोचता हूँ किधर देखना चाहिए। मैंने ये कह के खुल्दे बरी छोड़ दी, मुझे बस दरे मुस्तफा चाहिए। दरे मुस्तफा चाहिए, मुझे बस दरे मुस्तफा चाहिए। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ, वली धामनगर का वली हमें
लाजवाब हजरत, वाह क्या बात। वाह 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 क्या बात। अपनी जगह, मगर हमारे मुन्ना भाई का नारा अपनी जगह, पूरे खानदान के साथ यहाँ मौजूद हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। पता क्या चला, हमें धामनगर का हबीबे मिल्लत इसलिए चाहिए, वो रसूलुल्लाह तक पहुँचाएंगे और रसूलुल्लाह हमें अल्लाह की अता से जन्नत अता फरमाएंगे। मुजाहिदे मिल्लत हमें रसूलुल्लाह तक पहुँचाएंगे, आला हजरत हमें रसूलुल्लाह तक पहुँचाएंगे और रसूलुल्लाह हमें जन्नत अता फरमाएंगे। मेरे प्यारे, आप कहेंगे वो हजरत मूसा कलीमुल्लाह के जमाने की मुकद्दस खातून थी, जन्नत उसने लिया मूसा कलीमुल्लाह से, उसने फिजिकल मीट किया, जिस्मानी एतबार से हाजिर हुई, फिर मूसा कलीमुल्लाह ने जन्नत अता किया। हजरत रबिया इब्ने काब असलमी मदीना के थे, मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचे और हुजूर से जन्नत लिया। मगर हम तो 1400 साल का जमाना गुजर गया, हम तो उड़ीसा में रहते हैं, हम तो इंडिया में रहते हैं, भारत में हजारों मील की दूरी है, जमाना 1400 साल से ज्यादा का गुजर गया, हम कैसे जन्नत हासिल करेंगे। मगर कुर्बान जाइए, बहावलपुर के जियालो आला हजरत का जलसा करने से फायदा यह होता है। अभी हमारे एक दोस्त कह रहे थे, यहाँ ज्यादातर लोग बहावलपुर के दामाद नजर आते हैं, यानी जलसा आपका है, बेटी लेके दामाद आए हुए हैं, एक त्योहार बन गया है, हर घर में खुशी है, हर घर में मोहब्बत है, हर घर में वफा का जज्बा है, हर मोहब्बत घर में बिरयानी बन रही है, हर घर में ये लंगर हो रहा है। मुजाहिदे मिल्लत के दर में जो लंगर होता है, तन्हा वही लंगर नहीं है, जो खाना बनाया गया है ये तन्हा लंगर नहीं है। आज हर घर में आला हजरत का लंगर जारी है, आज हर घर में आला हजरत की मजलिस सजी हुई है, आज हर घर में आला हजरत का फैजान बढ़ रहा है। सोचिए, एक बरेली वाले के नाम का जलसा जब तुमने कर दिया, तुम्हारा घर रोशन हो गया। अगर उस बरेली वाले के मसलक पे चलोगे, तुम्हारा खानदान रोशन हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत शेरे उड़ीसा अल्लामा हनीफ शाह किबला मिसबाह। जोर से बोलिए, हम कैसे जाएंगे, हम हुजूर से जन्नत कैसे लेंगे। मेरे आका ने हमें भी जन्नत अता फरमाया है। शायर कहता है, ये अर्ज़े मदीना है, तैबा की ज़मीं है, ये अर्ज़े मदीना है, तैबा की ज़मीं है, ये अर्ज़े मदीना है, तैबा की ज़मीं है, जन्नत भी यहीं, मालिके जन्नत भी यहीं है। अभी उमर मामू के साथ गुज़श्ता साल हज में मुस्तफ़ा की बारगाह की हाजिरी नसीब हुई थी। उसके बाद वाले रमज़ान में हबीबे मिल्लत के साथ मुस्तफ़ा का दरबार नसीब हुआ था। और अब कुछ दिन पहले हबीबे मिल्लत के घर के बच्चों के साथ रसूलुल्लाह की बारगाह की हाजिरी नसीब हुई। ये सब मुजाहिदे मिल्लत के आस्ताने की खिदमत की खैरात है। जो उनके आस्ताने से सच्ची लौ लगाता है, पहली फुर्सत में मुजाहिदे मिल्लत उसे रसूलुल्लाह की बारगाह में भेजते हैं। यही हम कहना चाहते हैं, वली से लौ लगाओ, वो नबी तक पहुंचाते हैं, नबी की खिदमत करो, सुन्नत पे चलो, मुस्तफ़ा जन्नत अता करते हैं। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के दौर में औरत जन्नत लेने के लिए मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में फिजिकल मीट करती है, जिस्मानी हाजिरी देती है। हजरत रबिया इब्ने काब असलमी जन्नत लेने के लिए रसूलुल्लाह की चौखट में जाते हैं। 1400 साल का जमाना गुजर गया, हम कैसे जन्नत लेंगे। नबी की हदीस सुनिए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बा सुन्नती फकत अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माया फिल जन्नह। नबी फरमाते हैं,
एक रबिया नहीं, एक अबू बकर उमर नहीं, एक उस्मानो हैदर नहीं, एक अबू जरो अबू हुरैरा नहीं। कयामत तक जो मेरा गुलाम मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। सुभान अल्लाह, लाजवाब लाजवाब। आइए नबी की सुन्नत से मोहब्बत करते हैं। सरदार साहब सलामत अल्लाह रखे, ये भी हमारे वाह क्या बात है, मोहब्बत रखने का सिरा, मोहब्बत रखने आज के दौर में मसलक के आला हजरत कितना जरूरी है महसूस कीजिए। बरेली से नजदीक जिले का नाम है पीलीभीत। पीलीभीत में आला हजरत के एक खादिम थे, अल्ताफ हुसैन या इसी जैसा कोई नाम था। एक वहाबी मौलवी से उनकी बहस हो गई, मगर ये आला हजरत के गुलाम थे, वहाबी मौलवी को खामोश कर दिए। अब जब जवाब वो दे ना सका, राहत एक राहत इंतकाल कर गया तो क्या हुआ, दूसरा राहत तो मौजूद है। आला हजरत के इस गुलाम से, ये मौलाना नहीं थे मगर वो मौली साहब थे। जब बहस हुई आला हजरत के गुलाम ने वहाबी मौलवी का मुंह बंद कर दिया। जब वो जवाब दे ना सका आला हजरत को गाली देने लगा। आला हजरत के इस गुलाम ने कहा, पीलीभीत से बरेली ज्यादा दूर नहीं है, मैं आने जाने का टिकट भी देता हूं, तुम आला हजरत की बारगाह में चले जाओ, मसला आला हजरत से पूछ लो, इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। क्या बात है, वाह। चाय हो के पानी दाएं हाथ से पीना चाहिए, हुजूर ने फरमाया बाएं हाथ से पीना खिलाफे सुन्नत है और शैतान का तरीका है। ये जलसा हमें नबी की सुन्नत बताता है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये गाली देते देते मौली साहब घर चले गए। अब जब सोए तो सपना उन्होंने देखा, ख्वाब उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी नदी है और पार इनको जाना है, मगर कोई कश्ती नहीं, कोई नाव नहीं है। जोर से बोलिए। अभी इसी सोच में थे कि नदी के पार जाऊंगा, कश्ती नाव कुछ है नहीं। मौली साहब इंतजार कर रहे थे, इतने में इन्होंने देखा उधर से एक कश्ती आई, दो आदमी नूरानी चेहरे वाले उसमें बैठे हुए हैं और कश्ती जा रही है, कश्ती आगे बढ़ रही है। और इसने सोचा मुझे भी नदी पार करनी है। उसने कहा वो कश्ती वालों जरा ठहरो, मुझे भी नदी पार होना, मुझे भी साथ लेके जाओ। उन दो आदमी में से एक ने दूसरे से कहा, हरगिज हरगिज ये मौली साहब को अपनी कश्ती में न लेना, ये बंदा बड़ा गंदा है। जोर से बोलिए, ये बंदा बड़ा गंदा है, ये बंदा बड़ा गंदा है, इसे कश्ती में न लेके जाना। वो दोनों चले गए। अब ये ख्वाब से बेदार हुआ, सोचने लगा मैं मौली साहब आदमी हूँ, मुझे वजू का भी तरीका आता है, मुझे गुस्ल का भी तरीका आता है, मेरा कपड़ा भी पाक है, मेरा बदन भी पाक है, और मुझको जो कहा गंदा है उसका मतलब हो ना हो, जो मेरा अकीदा है वो गंदा है, जो मेरा नजरिया है वो गंदा है, जो मेरी सोच है वो गंदा है। एक अंदर से फीलिंग होने लगी, अंदर से एक चेंजिंग और तब्दीली होने लगी, अंदर से एक ख्याल उसके अंदर से करवट लेने लगा। कुछ दिन और गुजर जाता है, कुछ दिन और गुजर जाने के बाद एक दिन और ख्वाब सोता है, ख्वाब देखता है एक बहुत बड़ा दरबार सजा हुआ है, बहुत बड़ा दरबार, शानदार दरबार है, बहुत बड़ा दरबार है, और उसका शानदार गेट है, और गेट में दो खूबसूरत दरबान भी मौजूद हैं। गेट में जगने वाले दो खूबसूरत दरबान हैं। लोग आ रहे हैं, दरबान को कुछ दिखा रहे हैं, फिर अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, जाने वाले अंदर जाते हैं, दरबान को कुछ दिखाते हैं और अंदर चले जाते हैं। ये वहां
वहाबी मौलवी साहब उन दरबार के पार पहुंचा, कहा बताओ इतना शानदार दरबार है, ये किसका दरबार है? उन्होंने जवाब दिया, ये अहमद मुख्तार का दरबार है। वाह 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 जोर से बोलिए, मुख्तार, ये रसूल दो जहां का दरबार है। अंदर तो अंदर कौनाइन के ताजदार अहमद मुख्तार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार जलवागर हैं और लोग जा रहे हैं हुजूर की बारगाह में। इसने वहाबी मौलवी साहब ने कहा मुझे भी अंदर जाने दो, मैं भी नबी का कलमा पढ़ता हूँ, मैं नबी की हदीस बुखारी पढ़ाता हूँ, मैं नबी की सुन्नत पे चलता हूँ। इन्होंने दरबार ने कहा वो तो जा सकते हो मगर तुमने चिट्ठी लाई है, तुमने पास लाया है, तुमने टिकट लाया है। इन्होंने कहा चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? कहा हुजूर की बारगाह में हर ऐरा गैरा नहीं जाएगा, हर लत्तू खैरा नहीं जाएगा, कौनैन के ताजदार की बारगाह में वो जाता है जिसे चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी दिखाओगे, चिट्ठी दिखाओगे, पास दिखाओगे, अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। उसने कहा मुझे मालूम नहीं चिट्ठी क्या होती है, चिट्ठी कैसी मिलती है, कहां से मिलती है, वो तो मुझे मालूम नहीं है, मगर नबी से कहो मैं नबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं नबी की हदीस की खिदमत करता हूँ, मैं नबी के इल्म की खिदमत करता हूँ, मैं नबी से मिलना चाहता हूँ, मैंने चिट्ठी लाई नहीं है, हुजूर से कैसे मुलाकात होगी? एक दरबार उन्हें रोक के रखा, दूसरा दरबार अंदर गया। आने के बाद जो उसने कहा याद रखिएगा ख्वाब हर तरह का होता है, शैतान हर रूप में आ सकता है, मगर नबी फरमाते हैं ख्वाब में मन रानी फकत राल हक, जो ख्वाब में मेरी जियारत करता है हकीकत में मेरी ही जियारत करता है, इसलिए कि मेरे रूप में कभी शैतान नहीं आ सकता, मेरी शक्ल में कभी शैतान नहीं आ सकता। एक ख्वाब रसूलुल्लाह का है, यह सच्चा ख्वाब है। एक दरबान अंदर गया, एक दरबान उस मौलवी साहब को गेट के पास रोक के रखा, अंदर का दरबार बाहर आया। उसने कहा मौलवी साहब से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जब तक चिट्ठी नहीं लाओगे रसूलुल्लाह से मुलाकात नहीं होगी, जब तक चिट्ठी नहीं लाओगे नबी का दीदार नहीं होगा। वह ने कहा हुजूर से पूछा नहीं चिट्ठी कहां से लाऊंगा? कहा हमने हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह वो चिट्ठी लाए नहीं है, चिट्ठी कहां से लेके आएंगे? नबी ने इरशाद फरमाया उस बंदे से कह दो उससे मुलाकात की चिट्ठी मौलाना अहमद रजा से मिलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने ताजू शरिया सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत अल्लामा हनीफ साहब क़िबला रसूलुल्लाह ने फरमाया मुझसे मुलाकात की चिट्ठी अहमद रजा मौलाना अहमद रजा से मिलती है। अब ये ख्वाब से बेदार हुआ, रोने लगा। पीलीभीत से बरेली की दूरी ही क्या है, ट्रेन पकड़ा, आला हज़रत की खिदमत में हाजिर हुआ, कदम पे गिरा, सलाम अर्ज किया, रोने लगा मुझे तौबा कराइए, मुझे सुन्नी बनाइए, वहाबिया से खत्म मेरा कीजिए नाता, मुझे चिट्ठी अता कीजिए। चुनांचे आला हजरत ने उसे तौबा करवाया, कलमा पढ़वाया, सुन्नी बनाया, बरेलवी बनाया, उसके मुरीद किया और अपना शजरा आला हजरत ने ये कह के दिया सुनो यही मेरी चिट्ठी है जो रसूलुल्लाह से मिलाती है, ये मेरा शजरा नहीं है, ये चिट्ठी है जो रसूलुल्लाह से मिलाती है। वो जो ख्वाब में तुमने कश्ती देखा वो कश्ती अहमद रजा है, ये चिट्ठी रसूलुल्लाह से मिलाती है, मेरा शजरा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया कराम। हम मसलक आला हजरत को इसलिए उसके पाबंद हैं। आला हजरत हमें रसूलुल्लाह से मिलाते हैं। आम आदमी तो आम आदमी है, अगर मौलवी भी है, अगर कारी भी है, अगर फाजिल भी है, कुरान पढ़ने वाला, हदीस का दर्स देने वाला है, अगर रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं, अहले सुन्नत का बंदा नहीं, मसलक आला हजरत का नहीं, तो रसूलुल्लाह से कभी मुलाकात नहीं हो सकती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी कुर्ब नहीं मिल सकता। वो जो शजरा है वो रसूलुल्लाह से मुलाकात की चिट्ठी है। बरेली में आला हजरत रसूलुल्लाह
से मुलाकात की चिट्ठी देते थे। आला हजरत के बाद हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम हिंद देने लगे। रसूलुल्लाह की वो चिट्ठी बरेली में ताजुश्शैया देते थे। उड़ीसा में रसूलुल्लाह से मुलाकात की वो चिट्ठी मुजाहिदे मिल्लत अता करते थे। और अब मुजाहिदे मिल्लत के बाद वही चिट्ठी हबीबे मिल्लत दे रहे हैं। वही चिट्ठी कायदे मिल्लत असद रजा खान दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या पैगाम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत। मैं सिर्फ अपने इस मोहल्ला वालों से कहना चाहूंगा प्यारे, किसी देवबंदी वहाबी, किसी तबलीगी जमात का देख के पैसा दे के दौलत दे के उनके तबलीगी जमात में मत चले जाओ। फिर मेरे नबी ने फरमाया है 73 फिरके होंगे, 72 फिरके जहन्नमी होंगे, एक फिरका जन्नती होगा। ये नहीं कि ये भी जन्नती है, वो भी जन्नती है, ये भी जन्नत जाएगा, वो भी जन्नत जाएगा। नहीं, नबी ने फरमाया तफ्तरे को उम्मती अला सलासे व सबीना मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। हुजूर ने फरमाया 73 फिरके होंगे, मेरी उम्मत के 73 फिरके, 77 फिरके जहन्नमी होंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक फिरके के अलावा एक फिरका जन्नती होगा। फैसला नबी का है, हर बंदा जन्नती नहीं होगा, हर फिरका तो जन्नती नहीं होगा, हर फिरका खुल्दे बरी का मालिक नहीं होगा। पता क्या चला, सहाबा ने अर्ज किया मन हिया या रसूल अल्लाह, जन्नत में जाने वाला फिरका कौन होगा। आका ने इरशाद फरमाया माना अलैहि व असहाबी, जो मेरा और मेरे सहाबी के तरीके पे चलने वाला होगा वही जन्नती होगा, और मेरे सहाबा के तरीके से हट जाने वाला आदमी जन्नती नहीं होगा। ऐ बैबलपुर के लोगों, किसी अकीदे के मामले में अगर तुम समझना चाहते हो मुजाहिदे मिल्लत के गुलाम आलिया तबलीग सीरत के उलमा मौजूद हैं, उनसे समझ लीजिए, या वहाबी मौलवी को बुला दीजिए, तबलीगी मौलवी को बुला दीजिए। रब्बे काबा की कसम, जो अहले सुन्नत का अकीदा है कुरान से है, हदीस से है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। वो ये कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल रहे हैं, तो कब्र में किनका जलवा दिखाया जाता है। तो 2 फरिश्ते आते हैं, 3 सवाल किया जाता है मन रब्बो का, बता तो मुर्दा तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल होता है माँ दीनों का, बता तेरा दीनों मजहबो धर्म क्या है। तीसरा सवाल होता है माँ कुंता तकूल फी हाज़िह शान रजुल, बता इनके बारे में तो दुनिया में क्या कहता था, कब्र में दफन कर दिया गया। तीसरा सवाल जब होता है इनके बारे में क्या कहता था, हुजूर का जलवा दिखाया जाता है। हुजूर की मोहनी सूरत, हुजूर की नरगिसी निगाहें, हुजूर की जुल्फे धोता, हुजूर का मुस्कुरार तबस्सुम, हुजूर का जलवा दिखाया जाता है। फिर पूछा जाता है पता इनके बारे में क्या कहता था, हमने तो ये पढ़ा कि ये नबी हैं, मर के मिट्टी में मिल गए हैं। अगर मिट्टी में मिल जाते जलवा किसका दिखाया जा रहा है, किसके जलवा दिखाया जाता है। पता क्या चला, कब्र में माँ नहीं जाती है, कब्र में बाप नहीं जाएगा, कब्र में बिल्डिंग नहीं जाएगी, कब्र में ऊंची इमारत नहीं जाएगी, ये खूबसूरत पगड़ी मेरी कब्र में नहीं जाएगी, बेशकीमत मोबाइल कब्र में नहीं जाएगा, ये चश्मा, ये जुब्बा, ये घड़ी, ये टोपी कब्र में नहीं जाएगा, माँ नहीं जाएगी। रसूले दो जहां कब्र में काम आएंगे, बाप काम नहीं आएगा। अल्लाह का हबीब रसूलुल्लाह कब्र में, अल्लाह रसूल पाक कब्र में काम आएंगे। इसलिए प्यारे उनके साथ रहिए जो रसूलुल्लाह तक पहुंचाते हैं, जो मुस्तफा तक पहुंचाते हैं, वली पहुंचाता है नबी तक, और नबी पहुंचाता है जन्नत की बहारों में, खुल्दे बरी में। इसलिए नमाजी बनिए, बदअकीदों से दूर रहिए। हो सकता है फिर इसके बाद मेरी दोबारा तकरीर आप सुनने की कोशिश न करें। इसलिए इतनी खुली तकरीर लोग सुनना पसंद नहीं करते, सुनाना पसंद नहीं किया जाता है। इसलिए मेरे प्यारे, इमाम बदला जा सकता है मगर पीर बदला नहीं जाएगा। इमाम बदला जा सकता है मगर अकीदा बदला नहीं जाएगा। मुअज्जिन बदला जा सकता है मगर नजरिया बदला नहीं जाएगा। उसी नजरिया पे कायम रहो जो मुजाहिदे मिल्लत ने अता किया है, उसी नजरिया पे रखो
रखो कायम जो आला हजरत ने अता किया। इसी को मसल के आला हजरत कहा जाता है। ताजुश शरिया कहते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, यानी मैं जन्नत जा रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि मसल के आला हजरत का मानने वाला हूँ। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। आला ताजुश शरिया कहते हैं मसल के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। फैजान आला हजरत जिंदाबाद, फैजान मुजाहिद मिल्लत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। वाह, वाकई लाजवाब गुफ्तगू, खूबसूरत खिताबत है ना। बाबलपुर वालों, दोस्तों के वास्ते तनवीर ही तनवीर है, दुश्मनों के लिए मिसले तीर है। आपका हुस्ने खिताबत सुन के ये कहना पड़ा अल्लामा साहब आप